दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश के कैराना जाएंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। सांसद हुकुम सिंह ने कल गृह मंत्री से मुलाकात की। कानून व्यवस्था पर की चर्चा। उरी में सेना के ब्रिगेड कमांडर को हटाया गया। आतंकी हमले की जांच पूरी होने तक ब्रिगेड कमांडर का तबादला किया गया। जम्मू कश्मीर में उधमपुर के नॉर्दर्न कमांड पहुंचे आर्मी चीफ। वेस्टर्न कमांड का भी लेंगे जायजा। पाकिस्तान ने 36 घंटे में तीसरी बार किया सीजफायर का उल्लंघन। जम्मू कश्मीर में अखनूर सेक्टर के पल्लनवाला में सुबह 4 बजे से फायरिंग। परमाणु युद्ध की धमकी देने पर अमेरिका ने लगाई पाकिस्तान को फटकार। कहा परमाणु हथियारों पर संयम बरते पाकिस्तान। आतंकवाद पर भी अमेरिका ने लगाई पाकिस्तान की क्लास। कहा लश्कर हक्कानी नेटवर्क जैश जैसे आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करे पाक। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का बयान। पाकिस्तान के लिए नहीं बनी है डेमोक्रेसी। पाकिस्तान के सियासी संतुलन पर भी उठा है सवाल। क्रिकेटर से पाकिस्तानी नेता बने इमरान खान ने भारत की तरफ बढ़ाया दोस्ती का हाथ। सर्जिकल स्ट्राइक और सिंधु जल समझौते की बात की अपील। कहा हर पाकिस्तानी नवाज शरीफ की तरह कायम है। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद ने जी न्यूज को दी है धमकी। कहा हम बताएंगे क्या होती है सर्जिकल स्ट्राइक। गृह मंत्रालय ने राज्यों को भेजी एडवाइजरी। सभी शहरों को अगले 10 से 15 दिनों तक अलर्ट रहने के लिए कहा। सूत्रों के मुताबिक शहरों में आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है पाकिस्तान। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कश्मीर के एलओसी से सटे इलाकों में हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल। हंदवाड़ा के नौगाम में चौकसी बढ़ाई गई। हिमाचल में भाखड़ा नांगल बांध की सुरक्षा बढ़ाई गई। हर आने जाने वाले व्यक्ति और गाड़ी की चेकिंग हो रही है। पंजाब के पठानकोट में बॉर्डर से विस्थापित लोगों के लिए रिलीफ कैंप बनाए गए। ज्यादातर रिलीफ कैंप गुरुद्वारे में बनाए गए। नवाज शरीफ ने सोमवार को बुलाई है सर्वदलीय बैठक। पाकिस्तान के सभी राजनीतिक दलों को हालात की जानकारी देंगे। शरीफ ने कल भी कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक बुलाई थी। सर्जिकल स्ट्राइक पर बोले पाकिस्तान के सेना प्रमुख राहल शरीफ। लाहौर में कहा किसी भी दुश्मन की कार्रवाई का जवाब देंगे। सेना की तैयारियों पर संतोष जताया। सर्जिकल स्ट्राइक पर अफगानिस्तान ने किया भारत का समर्थन। भारत में अफगान राजदूत ने कहा रक्षा के लिए पीओके में की गई कार्रवाई। रूस ने कहा उम्मीद है अपनी जमीन पर पल रहे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा पाक। दक्षिण कोरिया ने भी आतंकवाद पर किया भारत का समर्थन। श्रीलंका भी सार्क सम्मेलन से हुआ बाहर। कहा मौजूदा हालात बातचीत के लिए ठीक नहीं। आतंक पर निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए। भारत की रफाल डील से डरकर चीन ने आशंका जताई। परमाणु शक्ति से लैस 36 रफाल फाइटर जेट्स को चीन पाक बॉर्डर पर तैनात करेगा भारत। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की कैंडिडेट हिलरी क्लिंटन के मुताबिक सुरक्षित नहीं पाकिस्तान के परमाणु हथियार। कहा आतंकियों के हाथ हथियार लगे तो होंगे खतरनाक हालात। पाकिस्तान ने यूएन में फिर रोया कश्मीर का रोना। महासचिव बान की मून से की मामले में दखल देने की मांग। उरी आतंकी हमले में शहीद हुए सैनिक राज किशोर को अंतिम विदाई दी गई। बिहार के आरा में शहीद का सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। उरी में शहीद राकेश सिंह के परिवार से मिले केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा। परिवार की मदद का भरोसा भी दिया। गलती से पाकिस्तान की सीमा में घुसे भारतीय सैनिक को छुड़ाने की कोशिश जारी। भारत के डीजीएमओ ने की पाक के डीजीएमओ से बात। पाक में पकड़े गए 37 राष्ट्रीय राइफल्स के जवान की दादी का निधन। पोते की जानकारी न मिलने से सदमे में थी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने परिवार से बात की। पाकिस्तानी कलाकारों पर बोले सलमान खान। कहा वो आर्टिस्ट हैं टेररिस्ट नहीं। सरकार वीजा और परमिट देती है। सलमान के बयान से शिवसेना नाराज। सुभाष देसाई ने कहा ऐसे बयान देने से पहले पिता सलीम खान से सलमान को सलाह लेनी चाहिए। अदनान सामी ने ट्विटर पर आलोचना करने वाले पाकिस्तानियों को जवाब दिया। कहा पाकिस्तानियों और आतंकवादियों को एक ही समझते हैं लोग। सामी ने भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जवानों की तारीफ की थी। ग्रेटर नोएडा में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के टोल ब्रिज पर दबंगों ने टोल कर्मचारियों को पीटा। टोल मांगने पर भड़के बदमाश। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी के उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए जीते। 5 में से 2 पदों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशी जीते। समाजवादी युवा जन सभा को मिली 3 सीटें। देश में स्पेक्ट्रम की सबसे बड़ी नीलामी आज से शुरू। 7 कंपनियां लेंगी हिस्सा। सरकार की तरफ से 5.66 लाख करोड़ का रखा गया है रिजर्व प्राइस। सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द होने के बाद शहाबुद्दीन ने सरेंडर किया। कहा कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं। शहाबुद्दीन ने नीतीश कुमार पर भड़ास निकाली। कहा मेरे समर्थक नीतीश को चुनाव में सबक सिखाएंगे।
बिहार की नीतीश सरकार को झटका, शराबबंदी का कानून रद्द, पटना हाईकोर्ट ने बताया गैर कानूनी। बिहार सरकार ने कहा हाईकोर्ट ने पुराने कानून पर फैसला दिया, शराबबंदी का नया कानून 2 अक्टूबर से पूरे राज्य में होगा लागू। मुंबई के बोरीवली इलाके में बार पर छापेमार कार्रवाई, 2 नाबालिग लड़कियों समेत 6 लड़कियों को छुड़ाया गया, 18 लोग गिरफ्तार। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग के लिए पहुंचे छात्रों का हंगामा, सड़क को जाम किया, वेबसाइट हैक होने का बहाना बनाकर काउंसलिंग की फाइनल लिस्ट जारी न करने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट से हटाने के बाद हड़ताल पर एम्बुलेंस के कर्मचारी, एनआरएचएम के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच बातचीत। प्रदेश में 606 एम्बुलेंस के लिए 3000 कर्मचारी मौजूद। बिहार के गोपालगंज में अपराधियों ने युवक को दिन दहाड़े गोली मारी, 5 महीने पहले हत्या के केस में जेल से बाहर आया था, बदले की कार्रवाई की आशंका। राजस्थान के चूरू में ट्रेन हादसा हुआ जिसमें युवक की मौत, परिवार वालों ने सरकारी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया, घरेलू परेशानी के चलते की थी आत्महत्या की कोशिश। दिल्ली के नांगलोई में टीचर की हत्या के खिलाफ कैंडल मार्च, 26 सितंबर को सर्वोदय स्कूल के टीचर मुकेश की 2 छात्रों ने हत्या की थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी को झटका, सुच्चा सिंह छोटेपुर का इस्तीफा, भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद संयोजक पद से हटाया गया था। मुंबई से सटे ठाणे के पोखरण रोड नंबर 2 पर तेंदुए का खौफ, सीसीटीवी में रिकॉर्ड, ये तस्वीरें, बस्ती में रहने वालों में दहशत। फिर से बढ़ी पेट्रोल की कीमत, 28 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल, तो वहीं डीजल के दाम में 6 पैसे की कटौती। ट्रेन में सीट बढ़ाने का नया फॉर्मूला आया सामने, पावर जेनसेट हटाकर जोड़े जाएंगे 2 अतिरिक्त कोच, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो ट्रेनों पर लागू होगा ये फॉर्मूला। आज से हुई नवरात्र की शुरुआत, मां दुर्गा के पहले रूप शैलपुत्री की पूजा, मंदिरों में लगा श्रद्धालुओं का तांता। असम के कामरूप कामाख्या में नवरात्र के पहले दिन विशेष पूजा अर्चना, शक्ति की देवी के मंदिर में सती की पूजा। फैजाबाद में भगवान राम की कुलदेवी मां बड़ी देवकाली के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, महाकाली, महालक्ष्मी और यहां महासरस्वती एक ही शिलापट में है विराजमान। नवरात्र के पहले दिन वैष्णो देवी में उमड़े श्रद्धालु, छुट्टियों की वजह से भी बड़ी भीड़, सुरक्षा के खास इंतजाम। मध्य प्रदेश के मंदसौर में गरबा को लेकर उत्साह, 1 महीने से चल रही है गरबा की प्रैक्टिस, सीसीटीवी के जरिए की जाएगी सुरक्षा।